जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रंजीत आप सभी का दून डिफेंस ड्रीमर्स के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी तुरंत यानी आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है 10 अप्रैल को, अभी हम केवल इस टॉपिक को एनडीए और सीडीएस को ध्यान में रखकर ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एनडीए का जो पेपर होना है 10 अप्रैल को, उसी को फोकस करके हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक है वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रीएम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। पढ़ तो रहे हम, हर एग्जाम में आ भी रहा है, तो प्रीएम्बल होता क्या, प्रस्तावना होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात याद दिलाता हूं। याद करो जब हम बचपन में यानी सभी का ये टाइम गुजरा हुआ है, आप लोगों ने में स्कूल में जैसे इंग्लिश में एक ऐसे लिखा करते थे हम, यानी निबंध लिखा करते थे, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते थे इंट्रोडक्शन, यानी हम ऐसे में क्या क्या लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम हेडिंग डालते थे। और उस ऐसे में हमें क्या क्या लिखना, तो उसको एक समरी बना करके या उसका पूरा निचोड़ हम इंट्रोडक्शन में लिख लेते थे, ताकि एग्जामिनर क्या करे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ ले और उसे पता चल जाएगा कि वाकई में बच्चे ने पूरा ऐसे किस पर लिखा हुआ है, किस पर बेस्ड है ऐसे। उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे या संविधान के निर्माता थे वो क्या चाहते थे, उनके क्या थॉट थे, क्या विचार थे, उसका एक निचोड़ या समरी कहेंगे आप, वो है हमारा प्रीएम्बल यानी द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहेंगे, उनके विचार या उनके थॉट जो थे वो क्या है, एक समरी के रूप में हमें पता प्राप्त होता है, उसे आप क्या कहते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट और भी पढ़ा होगा, या प्रीएम्बल के बारे में एक चीज आप जानते हैं। इसके अलावा हम प्रीएम्बल को क्या कह सकते हैं, नाना पालकी वाले एक जस्टिस थे, लॉयर थे, उन्होंने कहा था प्रीएम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रस्तावना है वो क्या है, भारतीय संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है। मींस आइडेंटिटी बता रहा है कि वाकई में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसके बारे में बात की थी किसने, नाना पालकी वाले ने। अगर और बात करें कि हम प्रीएम्बल किसे बोलेंगे, तो प्रीएम्बल इज ए समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या है, एक समरी है, एक उसका संक्षिप्त रूप हम बोल सकते हैं किसको, प्रस्तावना को। इसके अलावा आपने और भी पढ़ा होगा, द प्रीएम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का क्या एक की नोट है, एक कुंजी है। क्लियर हो गया, चलेगा। अब हम बात करते हैं भैया प्रीएम्बल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है या फिर क्या एग्जामिनर हमें यहां से पूछता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रीएम्बल की बात करें तो इसको 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में प्रीएम्बल में हमें मिलता क्या है या प्रीएम्बल हमारा कैसा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा कि वाकई में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या ऑब्जेक्ट हैं, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, हमारे सोर्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो सब कुछ बताया गया किसमें, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का स्रोत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें आगे, आपको एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जैसे ये प्रीएम्बल आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान का जो हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस लाइन से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी हम भारत के लोग शब्द से ये हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो यहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमारे प्रीएम्बल में हमें पता चलता किसके बारे में, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता चलेगा। तो सोर्स क्या है, पूरी लाइन आपने पढ़ी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान में जो सोर्स है हमारे संविधान का वो कौन है, वो मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं, यानी भारत की जनता ही क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहां पे, हमें क्या पता चलता है इससे प्रीएम्बल से, तो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का नेचर कैसा है,
भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में पता करेंगे, आगे पढ़ेंगे उसे पूरे डिटेल में। नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर ये बात कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। यानी हमें संविधान जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि हमारा संविधान के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, कुछ इसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए, हमें कैसे वो प्राप्त करने हैं, इसके बारे में जिक्र किया गया। किसमें, तीसरा जो पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट में। नंबर फोर्थ जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है डेट, जो यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कब अडॉप्ट किया गया, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने अडॉप्ट किया, कब उसे लागू किया गया, उसके बारे में पता चलता है, जो फोर्थ पॉइंट है। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। ओके, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसके बाद। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। यानी प्रस्तावना की जो इतिहास के बारे में अगर बात करें तो आप ये भी जानते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कैबिनेट मिशन के आधार पर तैयार हुई थी, यानी जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, जिसमें 389 मेंबर जो है इलेक्टेड हुए थे। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका मेनली काम क्या था, भारत का संविधान तैयार करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना उसका मेनली काम था। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने हमारी प्रीएम्बल को किस नाम से रखा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेशली सीडीएस के एग्जाम में ये पॉइंट कई बार पूछा गया है कि प्रीएम्बल को किस नाम से, इसको क्या कहते हैं आप, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इसको कहा जाता है भैया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव इसे हिंदी में आप बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से हमारे संविधान सभा में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 1946 में 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रीएम्बल को, जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, ये रखा गया था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 1946 में। उसके बाद इस प्रीएम्बल पर जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस पर क्या हुआ, कई दिन डिस्कस हुआ, वाकई में हमारा जो प्रीएम्बल है वो ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसमें कुछ चेंज किए जाने चाहिए। और फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने फाइनली जो है इसे कब अडॉप्ट किया, जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया था, प्रस्तावना को क्या कर दिया गया, इसको यानी अडॉप्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि इसके लिए बहुत सारे केस आए थे, बहुत सारे डिस्प्यूट थे, और अगर बात करें स्पेशली एनडीए के एग्जाम को फोकस करके चलें तो जितना मैं आप आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं बता रहा हूं ये इनफ है। बाकी अगर बात करें तो फिर किसी और लेक्चर में इसको और डिटेल में हम इसे समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, आपका जो हमारा प्रीएम्बल है वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, यानी इन्फोर्समेंट नहीं है। यानी प्रीएम्बल के बेस पर यदि इंडिया में हम लोगों को, यानी इंडियन सिटीजन को, यदि मान लीजिएगा कोई भी अगर न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हम कोर्ट में पहुंच गए, आप कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि हमारे प्रीएम्बल में तो ये सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली हमसे जो लॉयर है उस डायरेक्टली क्या बोल देगा, या हमारे जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो क्या बोल देगी, हाँ भैया जो आपका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रीएम्बल क्या नहीं है, कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीएम्बल के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रीएम्बल का जो अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी प्रीएम्बल में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें अभी तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ। प्रीएम्बल में केवल 1 टाइम जो है अभी तक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट टाइम कब था, वो था 42nd अमेंडमेंट, यानी 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में जो है एक ही टाइम अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ है, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं या लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। यानी भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें अभी तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया, और वो कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया।
जिसमें जो एनडीए के एग्जाम में आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता कि आपके पास कब इसमें अमेंडमेंट किया गया और कौन से इसमें 3 वर्ड जो है इसमें ऐड किए गए, 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, और वो आपके पास सोशलिस्ट है, दूसरा वर्ड आपके पास सेकुलर, और तीसरा क्या है इंटीग्रिटी, यानी इसे आप कहेंगे क्या, समाजवादी। पहला शब्द जो बाद में जोड़ा गया, दूसरा शब्द आप यहां पे लिख रहे हैं सेकुलर का मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष बोले, या इसे आप पंथ निरपेक्ष आप कहेंगे। दूसरा शब्द ये रहा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द है इसे आप कहेंगे अखंडता। जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्रियम्बल से वो यही है भैया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ। टाइम अगर बात करें कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट 1976, और जिसमें कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें जो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, सबसे पहले जो प्रियम्बल अगर आपसे पूछेगा तो थॉट ऑफ प्रियम्बल किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है, तो जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है, उसका आंसर आएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द जो हैं, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, किस देश की क्रांति से ये हमने लिए हैं, या किस कंट्री के जो रेवोल्यूशन पे इंस्पायर्ड हुए हैं हमारे संविधान निर्माता, और वो लिखा है यहाँ पे फ्रांस के संविधान से ये शब्द लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो शब्द है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, वे 3 शब्द किस देश की क्रांति से लिए गए हैं, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और अगर बात करें फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ये हुआ था 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्लियर। आइए हम पढ़ते हैं एक बार लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। चलेगा, प्रियम्बल को हम देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट हम पूरा देखते हैं इसको। चलो इस पे फोकस करते हैं भैया। सबसे पहली लाइन वही हमने क्या पता करना था कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भैया, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का सोर्स है, सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये सोर्स है भारतीय संविधान का। आगे लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 वर्ड, अगर एनडीए के एग्जाम को अगर ध्यान में रखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक तो आप इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सोशलिस्ट हो गया, दूसरा वर्ड कौन सा यहाँ पे, सेकुलर, मींस जो कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था, 2 वर्ड। ठीक। नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे, ये सबसे पहला हो गया सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जस्टिस। नंबर फर्स्ट लिखा है यहाँ पे जस्टिस, नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है लिबर्टी, नंबर थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे इक्वलिटी, और नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे फ्रेटर्निटी। यानी हिंदी में अगर बात करें क्या हो जाएगा, जस्टिस मींस न्याय, लिबर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और तीसरा वर्ड अगर बात करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वलिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे समानता, और नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे भाईचारा या भ्रातृत्व, इसे आप कहेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, ये क्या हो गया भारतीय संविधान का सोर्स यानी स्रोत। और नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख रहे हैं SSSDR, इसे आप बोलते हैं सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी नेचर, और नंबर थर्ड हो गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्या हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल का जो डेट था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने अडॉप्ट किया, और इसकी डेट आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, अडॉप्ट हमें हमारे द्वारा किया गया। यानी हमारे जो संविधान निर्माता थे उस टाइम पे, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हमने अंगीकृत किया, यानी इसे अडॉप्ट किया गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। स्पेशली अगर एनडीए को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेनली आपको क्या पढ़ना है, अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है और कब हुआ है, कौन से 3 नए वर्ड जोड़े गए हैं, थॉट ऑफ प्रियम्बल किस कंट्री से हमने लिया है,
और नेक्स्ट अगर बात करें लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल किस कंट्री से हमने ली है, और किस कंट्री के क्रांति से, किस देश की क्रांति से हमने तीन यानी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व शब्द हमने लिए हुए हैं। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको फोकस करने हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।